गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स मैं कवर करने जा रहा हूँ वो हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड देन करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स में हम ये भी देखेंगे कि सॉलिड्स में कौन कौन से करंट कैरियर्स होते हैं, लिक्विड में कौन से होते हैं, एंड इन द सेम वे गैसेस में कौन कौन से करंट कैरियर होते हैं और उनको क्या बोला जाता है। सो टेकिंग अप टुडेज फर्स्ट टॉपिक दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर यूनिट में हमने देखना है कि चार्जेस जो हैं दे आर इन मोशन। हम ये मान के चलेंगे वो क्या है, दे आर इन मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ लास्ट यूनिट और इस यूनिट में, तो इस यूनिट में क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें चार्जेस क्या होंगे, दे आर इन मोशन। बट जो लास्ट यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें क्या मान के चलते हैं, तो चार्जेस जो है दे आर एट रेस्ट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन करंट यूनिट एंड लास्ट यूनिट। तो इस पूरी ही यूनिट में हम क्या देखने वाले हैं, चार्जेस जो हैं दे विल रिमेन इन मोशन, दे विल बी इन मोशन। क्लियर। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जब चार्जेस मोशन में होंगे तो ये किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि दे हैव देयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। बट इफ चार्जेस आर एट रेस्ट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देयर विल बी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक बेसिक डिफरेंस भी आपने कंसीडर करके चलना है कि अगर चार्जेस मोशन में है तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, एज वेल एज दे विल बी हैविंग मैग्नेटिक फील्ड। बट इफ द चार्जेस आर एट रेस्ट they will be possessing only electric field. So now moving to today's second topic that is current carriers. इसमें हम देखेंगे सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में कौन कौन से करंट कैरियर्स होते हैं। करंट कैरियर्स, द चार्ज्ड क्वांटिटीज whose flow in a definite direction constitutes or makes the electric current are called करंट कैरियर्स। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी है, एक तो चार्ज क्वांटिटीज़ और दूसरा है डेफिनेट डायरेक्शन। तो बेटा वो कहता है कि वो चार्ज क्वांटिटीज़ जिनका एक डेफिनेट या एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, उन चार्ज क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, करंट कैरियर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूँ कि जैसे मैं ये मार्कर मूव कर रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट एक फिक्स डायरेक्शन में, तो ये एक चार्ज क्वांटिटी है मार्कर, हम मान लेते हैं कि दैट इज़ अ चार्ज क्वांटिटी। ये जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये क्या बनाएगा, दैट विल बी फॉर्मिंग अ करंट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सॉलिड्स में कौन कौन से करंट कैरियर्स होते हैं, मतलब सॉलिड्स में कौन कौन सी चार्ज क्वांटिटीज़ होती हैं, और इसी तरह से लिक्विड्स में कौन कौन सी चार्ज क्वांटिटीज़ हैं जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें और क्या बने, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। और इन द सेम वे वी विल बी स्टडिंग चार्ज क्वांटिटीज़ इन गैसेस। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है कि जब हम करंट कैरियर्स की बात कर रहे हैं तो हम चार्ज क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, उन चार्ज क्वांटिटीज़ की जब वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करें और क्या बने, इलेक्ट्रिक करंट बने। सो टेकिंग अप फ्रॉम सॉलिड्स, सो करंट कैरियर्स इन सॉलिड्स में सबसे पहला है हमारे पास कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में कौन कौन से करंट कैरियर्स होते हैं और उनको क्या बोला जाता है। तो सॉलिड्स में मेनली जब हम पहले बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, और हमें पता है कंडक्टर्स में भी अगर हम बात करेंगे तो मेटल्स की बात करते हैं, बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ करते हैं। सो करंट कैरियर्स जो होते हैं कंडक्टर्स में भी मेनली मैं ये बोलूँगा
कि इन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स में कौन से करंट कैरियर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो बेटा सेमीकंडक्टर में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स तो हम सभी को पता है कि दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं? होल्स, दे आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटीज या पॉजिटिवली चार्ज्ड क्वांटिटीज। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि इसमें जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं गैसेस की। अब गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस जो होती हैं बेटा, जनरली दीज आर इंसुलेटर्स, जनरली दीज आर इंसुलेटर्स। अगर बेटा इंसुलेटर्स हैं बेटा, गैसेस जो होती हैं इंसुलेटर्स होती हैं, तो वो कहता है कि अगर इंसुलेटर हैं फिर उनमें करंट कैरियर्स कौन से होंगे? तो बेटा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गैसेस को आयोनाइज करना पड़ेगा। गैसेस को क्या करना पड़ेगा? आयोनाइज। सो वी हैव टू मेथड्स टू आयोनाइज द गैस। पहला क्या है? बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर। फर्स्ट मेथड तो ये है, इससे हम गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है हमारे पास बेटा वो क्या है? बाय एक्सपोजिंग द गैसेस टू एक्स रेज, बाय एक्सपोजिंग गैसेस और गैस टू एक्स रेज। तो ये दो तरीके से क्या होंगी? गैसेस क्या हो जाएंगी? आयोनाइज हो जाएंगे। तो यहां पे हमें मेथड भी पता लगे कि गैसेस को आयोनाइज करने के कौन कौन से मेथड हैं। सो इसमें अब करंट कैरियर्स क्या होते हैं फिर गैसेस में? तो बेटा गैसेस में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस ऑफ द गैस। ठीक है, क्योंकि जब वो आयन बन जाएंगे तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनेंगे, तो उन्हीं को ही, नेगेटिव आयंस को तो हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स ही बोल रहे हैं बेटा। तो करंट कैरियर्स कौन कौन से होंगे? करंट कैरियर्स इन गैसेस क्या होंगे बेटा जी? इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन। ये बात ध्यान देनी है। तो ये मैंने गैसेस की बात की, और यहाँ पे दो जो फर्स्ट और सेकंड नंबर के हैं वो सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स में हम एक और कंसीडर कर सकते हैं, दैट आर, दीज आर इंसुलेटर्स बेटा। ठीक है। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो क्या है इंसुलेटर्स? अब हमें इंसुलेटर में सभी को पता है कि इंसुलेटर बेटा दे डू नॉट हैव एनी फ्री करंट कैरियर, क्योंकि उनके पास कोई फ्री चार्ज ही नहीं होता। तो अगर मैं इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करूं, थर्ड नंबर पे सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं तो इंसुलेटर्स, तो इसमें क्या है बेटा? दे डू नॉट हैव एनी फ्री करंट कैरियर्स, और वी कैन से दे डू नॉट हैव एनी फ्री चार्ज, नो फ्री चार्ज और करंट कैरियर। ये बात आपने ध्यान देनी है। तो बेटा अभी इस पर्टिकुलर पेज पे मैंने क्या डिस्कस किया आपसे? करंट कैरियर्स इन सॉलिड्स, ये दोनों, और ये सॉलिड्स में है। कंडक्टर्स में पर्टिकुलरली मेटल्स की ही बात करते हैं हम, सेमीकंडक्टर, एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर्स बेटा। ठीक है। और फिर मैंने बात की आपसे गैसेस की, कि गैसेस में कौन कौन से करंट कैरियर होते हैं। तो जनरली मैंने बताया कि गैसेस तो बेटा क्या होती हैं? वो इंसुलेटर होती हैं, बट उनको हम आयोनाइज कर लेते हैं बाय दीज टू डिफरेंट मेथड्स। और फिर हम आयोनाइज करने के बाद उसमें क्या क्या होते हैं करंट कैरियर्स? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन। तो अब मैं
डिस्कस करने जा रहा हूँ करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में बेटा क्या होता है, अब लिक्विड्स में बेटा मेनली क्या है हमारे पास करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स में। इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम देखें, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट है जिसको फेरस सल्फेट्स भी बोल देते हैं, तो इनके जो सॉल्यूशन है दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट बेटा। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कौन कौन से करंट कैरियर होते हैं, तो हमें पता है कि जब करंट फ्लो होता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट तो वी हैव टू अपोजिट स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स जो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं बेटा, ठीक है। और वो भी हमें पता है कि वो चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं वहाँ पे बेटा, जिसको मैं करंट कैरियर्स बोल सकता हूँ, तो वो क्या होते हैं, कैटायन, और नंबर 2 क्या होता है, एनायन। तो वी हैव दीज 2 करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में पर्टिकुलरली बेटा किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने 2 चीज़ें कवर की आपके पास साथ। पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और दूसरा क्या करंट कैरियर्स इन सॉलिड्स, इन लिक्विड्स एंड इन गैसेस बेटा।